बताइए, अंधे गूंगे बहरे जो होंगे, जो सरकारें ऐसी होंगी तो उनके साथ तो करना ही पड़ेगा। उनकी आंखें भी खोलनी है, कान भी खोलने हैं, उनके जो है जो अंदर से उनकी जो लगता है कि हम आइडियल रवैया, भाई सख्त रवैया हम अपना रहे हैं, हम किसी से नहीं मिलेंगे। उमर साहब, यही गरीब लोगों ने आपको वोट दिए, टोपियां खोल खोल के वोट मांगे, आज वो टोपियां किसके सर पे पहना दी। आज आप एक असेंबली सीट के अंदर वोट मांगने जा रहे हो, किस मुंह से जा रहे हो? पहले हल किया आपने? पहले कोई वायदे किया आप लोगों ने एक दूसरे थोपा। कोई कहता लॉलीपॉप किसको दिया, कोई कहता किसको टोपी पहना दी, कोई कहता फलाना नहीं कर सकता, कोई कहता मेरे पास पावर नहीं है। ये चीजें बोलना बंद कीजिए। आपके पास हर डिपार्टमेंट है जो आज हमारे साथ है, वो चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, पंचायत है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है वो सारे इनके पास है। तो फिर किससे मांगे? मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के पास जाके मांगे? सरकार ये बनाई, इन्होंने सब कुछ किया, तो हम क्यों जाए प्रधानमंत्री के पास मांगने के लिए? क्यों जाए एलजी साहब के पास मांगने के लिए? इनके पास है, पावर है। गाड़ियां लेनी हो तो पावर है, सैलरी बढ़ानी हो पावर है, कोठियां चमकानी हो पावर है, प्रोटोकॉल बढ़ाना हो पावर है, बट गरीब का इंसाफ देने के लिए पावर नहीं है। क्या बातचीत क्या हो रही है? क्या कह किससे? कौन बात कर ही नहीं रहे? क्या कह रहे हैं? किसी से बात ही नहीं हो रही। हम तो रोड पे हम लोग हैं, या तो हमारे भाई साहब हैं जो हमारे साथ, हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रोका जा रहा है यहाँ पे। और मुझे बताइए, ये इनको शर्म होती यहाँ पे खड़े होते? कल भी प्रोटेस्ट था, आज भी प्रोटेस्ट है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनसे बात पुलिस है तो है। अरे वो तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो करना है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उन्होंने तो करना है। लेकिन ये कहाँ सोए हुए हैं? ये निकम्मे हैं सारे। इनको एमएलए बन के गाड़ियों में घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं? क्यों फ्री का पैसा खा रहे लोगों का? हजारों डेलीवेजर्स ने धरना लगाया, वो शाम तक बैठे रहे। आपने भी 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया, आज फिर आप सड़क पर आ गए हैं, तो क्यों कर रहे हैं फिर अगर कुछ नहीं मिल रहा तो? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार हमें खुले छोड़ दो। अगर ये लोग इनके घरों के अंदर ना बैठे, फिर बोला मेरे नाम से निकल चिपनी। अरे भाई साहब, इन्होंने जो प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहे हैं, जो कोठियों का एंजॉय कर रहे हैं, वो किनकी है? इन्हीं की देन है, लोगों की, इन गरीब की देन है, गरीबों की देन है। उमर साहब कह रहे हैं 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 1 साल के लिए नहीं, 5 साल में हम अपने तमाम वादे पूरे करें। उन्होंने अपने 5 साल निकालने हैं, बस वही चाहते हैं। लेकिन उनकी गलत सोच है कि 5 साल तक निकालेंगे। हमें इसी साल या 1.5 साल के अंदर नहीं काम हुआ तो उनको कुर्सी छोड़नी होगी। काम कर दिया तो 5 साल नहीं 25 साल रहे। नहीं किया सेक्रेटरी की तरफ, बिल्कुल, जहाँ पे कुर्सी में बैठे अंदर दफ्तरों में आराम से। इनको बाहर निकालना चाहिए। बाहर आइए, हमारे लोगों के सामने बात कीजिए। आप छुप के क्यों बैठे हैं? वोट के टाइम बाहर, और आप अंदर सुन रहे हैं। गरीबों का बेवकूफ क्यों बनाया? उन्हें क्यों लगाया? हमें हम तो पागल हो गए, हमें बेवकूफ से बाहर निकले हुए हैं रोज के। हमें कौन से 30 यहाँ पर ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा, ये डेली वेजर्स के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने एलजी साहब से, अपने सीएम साहब से और बाकी अपने प्रधानमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है डेली वेजर्स भाई बहनों की, जैसे कि एसपीओ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा से, आयास है, हेल्पर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, खेल के वर्कर्स हैं, और इसी तरह से डेली वेजर्स जो जंगलात में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, इनका ये जो मसला है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना और इसी तरह से बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना, इनको परमानेंट करना, वो हल होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी लक्षद्वीप, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे कि यूटी अंडमान निकोबार, बाकी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो डेली वेजर्स भाई बहनों का मसला है, वो ऑलरेडी हल हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नई यूटी, जो यूटी लद्दाख है, वहाँ पर भी जो मतलब ये जो डेली वेजर्स का मसला था, वो भी वहाँ पर हल हो चुका है। मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है डेली वेजर्स भाई बहनों की। उसी प्रकार से हमारी जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें जो संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन वो हड़ताल पे जाते हैं, और उनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, और बाकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से एसपीओज़ भाई बहनें, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए उनकी भी। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपनी सरकार से, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये जो डिमांड्स है वो प्लीज़ पूरा किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।